बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य यानी अवंतिका में हर कोई उनके प्रति सम्मान और भक्तिभाव रखता था। विक्रमादित्य ने न केवल अपने लोगों का संरक्षण किया, बल्कि हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। और आज हम आपको उनकी एक ऐसी ही साहसिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी राजा विक्रमादित्य के पास एक सैनिक आता है और बोलता है, महाराज, उत्तर दिशा से राजा विराट ने हमारी सीमाओं पर हमला करने की योजना बनाई है। उनकी सेना बहुत बड़ी है और अत्यधिक बलशाली है। सैनिक की यह बात विक्रमादित्य गंभीर होकर सुनते हैं और थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति के आने के बाद विक्रमादित्य सेनापति को बोलते हैं, हमारे राज्य की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है सेनापति। सेनापति हमारे सैनिकों को तैयार करें। आज हम दुश्मन को दिखाएंगे कि साहस और रणकौशल का क्या अर्थ होता है। राजा विक्रमादित्य की यह बात सुनकर सेनापति जी महाराज बोलते हैं और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने चले जाते हैं। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया। एक भाग सामने से, दूसरा भाग पीछे से और तीसरा बचाव के लिए। उन्होंने सभी सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, याद रहे, हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपनी भूमि का 1 इंच भी दुश्मन को नहीं सौंपना है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। दुश्मन सेना ने हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी रणनीति के अनुसार अपने सैनिकों को निर्देश दिए। युद्ध का मैदान शोरगुल और तलवारों की टकराहट से गूंज उठा। युद्ध के दौरान विक्रमादित्य का सामना राजा विराट के सेनापति से हुआ। सेनापति ने विक्रमादित्य पर वार किया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी कुशलता से हर वार को बेअसर कर दिया। अपनी तलवार से उन्होंने सेनापति को परास्त कर दिया। सेनापति की हार देखकर राजा विराट स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। विक्रमादित्य और राजा विराट का आमना सामना हुआ और दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से तलवारें चमक रही। यह सोचना भी मुश्किल था कि युद्ध में कौन जीतेगा, परंतु विक्रमादित्य ने अपनी तीव्रता और साहस के बल पर विराट राजा को परास्त किया और उसे युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा की और राज्य में फिर से शांति स्थापित की। युद्ध जीतने के बाद विक्रमादित्य दरबार लौटे, जहां उनकी प्रजा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी सैनिकों को उनके साहस और निष्ठा के लिए धन्यवाद दिया और सभी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। तभी राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, इस विजय का श्रेय केवल मुझे नहीं, बल्कि तुम सभी को जाता है। याद रखो, सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के लिए जीता है और न्याय और साहस का प्रतीक होता है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी न्यायप्रियता और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि वह एक सच्चे और बहादुर राजा हैं। उनकी वीरता और रणनीति ने हमेशा उनके राज्य को सुरक्षित रखा। उनके साहस की यह कहानी आज भी सभी को प्रेरणा देती है कि सच्चा साहस और न्याय कभी हार नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, राजा विक्रमादित्य की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी ही रोमांच से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।